आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न, जिसमें हम विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करके दी गई संख्याओं में किन किन संख्याओं का भाग जाता है ये पता करेंगे। पहला प्रश्न है, हमें दिया गया है विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, कौन सी 3 से, कौन सी 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से व 11 से। तो कुछ संख्याएं हमको दी गई हैं, हमको ये पता लगाना है कि 3 से लेकर 11 तक ये संख्याएं किन किन संख्याओं से विभाजित होती हैं या नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये तालिका आपको दी गई है और इसका जो पहली संख्या दी गई है 128, तो इस 128 में हाँ नहीं के रूप में किस किस का भाग जाता है लिखा गया है, ऐसे ही हमको भी लिखना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 990 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जांच करनी है कि 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखो, हमने 2 का नियम क्या बताया था, जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है उन संख्याओं में 2 का भाग जाता है। तो इसकी इकाई में क्या है 0, तो 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा, तो हाँ लिख देना है। इकाई में 6 है 1586 के, तो 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, हाँ जाएगा। 275 में देखो क्या है, इकाई में 5 है, तो भाग जाएगा नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा। इसके इकाई में क्या है 6 है, तो भाग जाएगा। इकाई में 0 है, तो इसका मतलब क्या है भाग जाएगा। तो पहले क्रम से हम देख लेते हैं 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है सब संख्याओं में। ठीक है, तो अब देखो इकाई में क्या आ रहा है 4, तो भाग जाएगा, हाँ लिख देना है। इकाई में 6 है, तो क्या लिख देना है, हाँ लिख देना है। इकाई में 0 है, तो इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। और इकाई में 9 आ गया, तो इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। तो ये हमने क्या कर ली, सभी संख्याओं के लिए 2 की विभाज्यता की जांच हमने की। अब हम आते हैं 3 में। तो 3 से विभाज्य है या नहीं है, इसके लिए क्या करना है, 3 का नियम हमने बताया था कि जितने अंक हैं उनको जोड़ते हैं। देखो 9 9 0 9 9 0, 9 में 9 जोड़ा 18, 18 में 0 जोड़ेंगे 18 आएगा। तो 18 में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, यहाँ पर रफ काम भी हम कर लेते हैं। 18 में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, बताइए। 18 में 3 का भाग जाएगा, कितने बार जाएगा, 18 में 3 का भाग 6 बार जा रहा है। तो इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, पूरे में तो क्या आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। इसी प्रकार इसके अंकों को जोड़ देते हैं, कितना आएगा, देखो 5 या 1 और 5 6, 6 में 6 जोड़ा 12, 12 में 8 जोड़ा 20, 20 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो क्या लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। इनके अंकों को जोड़ते हैं, 2 7 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 3 के भाड़े में 14 भी नहीं आता है, तो 3 का भाग नहीं गया अंकों के योगफल में, तो संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार अगली जो संख्या है देखो क्या है, इसमें 6 6 कम 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 26, 3 के पहाड़े में 26 आता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके अंकों को जोड़ते हैं, देखो कितना आएगा, 6 3 9, 9 दूनी 18, 19 20 21, 21 में 0 जोड़ेंगे 21, 3 का भाग 21 में जाता है 7 बार, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। इसके बाद अगली संख्या है, इसके अंकों को जोड़ते हैं, 4 2 6, 6 9 15, 15 और 7 जोड़ देंगे 22, 22 में 1 जोड़ेंगे 23, 23 में 4 जोड़ देंगे 27, तो 27 में 3 का भाग जाता है, 3 9 27, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। इसके बाद जो अगली संख्या है 2 8 5 6, 2 8 10, 5 15, 15 6 21, 3 का भाग 21 में जाता है, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 और 6 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब अंतिम संख्या जो है 4 6 10, 8 18, 19 20 21, 21 में 9 जोड़ेंगे 30, 30 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो ये हो गई 3 से विभाज्यता की जांच हमने कर ली। अब हम किससे विभाज्यता की जांच करते हैं, अब आते हैं 4 से। 4 का नियम क्या था जो हमने पढ़ा था, 4 का नियम था कि अगर लास्ट के 2 अंकों में क्या है 90, लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो देखो 90 है, किस में जाता है, लास्ट हम जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो 4.40, 20 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, फिर 4 जोड़ेंगे 84, फिर 4 जोड़ेंगे 88, 90 में नहीं जाता है, तो इस पूरी में भी नहीं जाएगा। या अलग से आप भाग दे की भी जांच कर सकते हैं। 86 में देखो 4 का भाग जाता है, नहीं जाता है, 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार, 6 में जाएगा 4 कम 4, 2 शेष बच जाएगा, तो नहीं जा रहा है, तो पूरे में भी नहीं जाएगा। 4 का भाग 75 में, तो नहीं जाता है, नहीं लिख देंगे, तो पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। 4 का भाग 86 में जाता है, नहीं जाता, यहाँ हमने देखा था नहीं जा रहा है, यहाँ भी 86 है, तो इसका मतलब नहीं जाएगा, पूरी में भाग नहीं जाएगा। अब देखो लास्ट में 10 आ गया, 10 में जाता है, नहीं जाता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या में 10 का भाग नहीं, 4 का भाग नहीं जाएगा। लास्ट में इसके क्या आ गया, 14 आ गया, 2 अंकों 14 हैं, 14 में जाता है, नहीं जाता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें आ गया 56,
देखो 4 एकम 4, 1 बच जाएगा, 4 चौको 16, 14 बार भाग जा रहा है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देना है, हाँ लिख देना है। इसी प्रकार यहाँ लास्ट में क्या है 60 है, तो 4 का भाग 15 बार जाता है, तो इसमें भी भाग जाएगा, तो हाँ लिख देना है। इसी प्रकार 3 9 में भाग नहीं जाएगा, तो इस पूरी संख्या में भी भाग नहीं जाएगा, तो क्या लिख देना, नहीं लिख देना है। अब 5 से विभाज्यता की जांच के नियम क्या थे, बहुत आसान था। 5 से क्या था कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 0 और 5 आता है उसमें 5 का भाग जाता है। तो देखो 990 में क्या है, 990 में दिया है हमको 0, क्या दिया है 0, तो 5 का भाग जाएगा, हाँ जाएगा। 6 है तो नहीं जाएगा, 5 है तो भाग जाएगा, 6 है तो भाग नहीं जाएगा। इकाई में 0 है तो इसका मतलब भाग जाएगा, तो हाँ लिख देना है। इकाई में 4 है तो 5 का भाग नहीं जाएगा। इकाई में 6 है तो 5 का भाग फिर नहीं जाएगा। अब इसके इकाई में 0 आ गया तो इसका मतलब 5 का भाग जाएगा, हाँ लिख देना है। इकाई में 9 आ गया तो इसका मतलब 5 का भाग नहीं जाएगा। अब 6 से विभाजिता का नियम क्या था, 6 से विभाजिता का नियम ये था कि जिन संख्याओं में 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा तो उसमें 6 का भी भाग जाएगा। अगर दोनों में हाँ है, दोनों में हाँ है, 2 में भी 3 में भी, तो यहाँ भी हाँ होगी। अगर किसी एक में ना है तो दोनों में ना हो जाएगी, एक में नहीं है तो नहीं हो जाएगा, 3 का नहीं जा रहा है। दोनों में नहीं है तो इसका मतलब यहाँ भी भाग नहीं जाएगा। एक में नहीं है तो इसका मतलब 6 का भाग नहीं जाएगा, ठीक हो गया। अब इन दोनों में हाँ है तो इसका मतलब 6 का भाग भी जाएगा। 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो 6 का भाग भी जाएगा। 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, तो 6 का भाग भी जाएगा। इस वाले में भी, इसमें 3060 में भी 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, तो दोनों का भाग जाएगा। इसमें 1 का भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब 6 का भाग भी नहीं जाएगा। अब इसी प्रकार 8 के लिए हमें क्या जांच करनी है, 8 के लिए हमने कहा था कि अंतिम 3 अंकों की जांच करते हैं, अंतिम 3 अंक की जांच। तो अंतिम 3 अंक क्या है, 990 है पूरे के पूरे, तो भाग दे के देखना पड़ेगा हमको। देखो 8 एकम 8, 1 बच जाएगा, 19 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 3 बच जाएगा, 30 आ जाएगा। 8 का भाग 30 में नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार 586 में देखेंगे, अब किसमें देखेंगे, 586 में 8 का भाग कितने बार जाएगा, 8 सत्ता 56 होता है, 2 बच गया 26 में 8 का भाग नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार 275 में तो पूरा भाग दे के देखना पड़ेगा। 8 3 24, 3 बच गया, 35 हो गया, 35 में 8 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 8 का भाग, पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं गया। अब 210 में देखेंगे, 210 में 8 का भाग जाता नहीं जाता है। 8 दूनी 16, 5 बच गया, 50 हो गया, नहीं जा रहा है, तो नहीं लिख देंगे। इसी प्रकार 714 में देखेंगे, 8 का भाग देंगे, 8 8 64 होता है, 8 8 क्या होता है 64, 8 9 होता है 72, 8 8 होता है 64, तो कितना हो गया, 6 बच गया, 7 बच गया, 74 हो गया, तो 74 में नहीं जा रहा है 8 का भाग, तो इसमें भी नहीं जाएगा। यहाँ 56 हो गया, लास्ट में क्या 856 है, 8 एकम 8, 8 सत्ता 56, 8 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। 3060 में लास्ट के 3 अंक क्या है, 060, 8 का भाग 60 में नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। ये है 839, तो 8 का भाग इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है, तो नहीं लिख देंगे। तो ये हो गया 8 की जांच। अब क्या बच गया, 9 की जांच बच गई। 9 की जांच कैसी थी, बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि 3 के लिए हमने जांच की थी। 3 के लिए क्या था, अंकों के योगफल को जोड़ते हैं, अगर 3 का भाग गया तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाता था। यहाँ क्या होगा, अंकों के योगफल को जोड़ेंगे, अगर 9 का भाग चले गया तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। जोड़ के कितना आया था, 9 और 9 को जोड़ के 18 आया था, 9 का भाग जाता है, 9 दूनी 18, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। 5 1 6 दूनी 12 8 20 आ रहा है, जोड़ के आ रहा है 20, 20 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। 275 के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 9 5 14 आ जाएगा, 14 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। इनको जोड़ो, 6 3 18 और 8 हो गया 26, 9 का भाग 26 में नहीं जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। अब इसके अंकों को जोड़ते हैं, 6 3 9 9 3 18 19 20 21, 21 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। अब इसकी संख्या को जोड़ते हैं, देखो 4 2 6 9 15 5 20 2 22 1 23, 23 और 4 27, 9 3 27, 27 में 9 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, हाँ लिख देंगे। इसी प्रकार इसको जोड़ते हैं, 8 2 10 5 15 6 21, 21 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार 3 0 6 0 में 6 3 9, 9 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा।
अब ये है अंतिम संख्या आपकी 4, 6, 10, 8, 18, 9, 27, 28, 29, 30। 30 में 9 का भाग जाता है? नहीं जाता है। तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। अब हमें देखना है 10 के लिए। 10 का नियम क्या था? बहुत आसान था। जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 0 होगा उस संख्या में 10 का भाग जाएगा। तो देखो पहली संख्या यहाँ क्या है? 990। 990 की इकाई के अंक में 0 है तो इसका मतलब इसमें 10 का भाग जाएगा। इसकी इकाई में क्या है? 6 है, भाग जाएगा? भाग नहीं जाएगा, 10 का भाग नहीं जाएगा। इकाई में 5 है तो 10 का भाग नहीं जाएगा। इकाई में 6 है तो 10 का भाग नहीं जाएगा। इकाई में 0 है तो 10 का भाग जाएगा। इकाई में 4 आ गया तो 10 का भाग नहीं जाएगा। इकाई में 6 है तो 10 का भाग नहीं जाएगा। इकाई में 0 है तो 10 का भाग जाएगा, हाँ लिख देना है। और 10 इकाई में 9 आ गया तो 10 का भाग नहीं जाता 9 में, तो नहीं आएगा। अब क्या रह गया? अब रह गया 11। 11 से किस किस में भाग जाएगा? इसका नियम हमने जब आपको कल बताया था तो ये था कि जिन संख्याओं के सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर या तो 0 आए या 11 आए या 11 के पहाड़े में कोई भी आए, यानी कि 11 का कोई गुणज आए तो 11 का भाग जाता है। तो देखते हैं सम स्थान विषम स्थान 1 और 3 क्या है? 0 में 9 जोड़ेंगे 9, 9 में से 9 घटाओ 0, तो इसका मतलब 11 का भाग जाएगा। इसमें हम जोड़ते हैं पहला और तीसरा अंक जोड़ते हैं। पहला और तीसरा 6, 5, 11 और दूसरा और चौथा जोड़ेंगे तो 8, 1, 9। 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, तो भाग नहीं जाएगा। या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, 11 के पहाड़े में आना चाहिए। ठीक हो गया। 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में से 7 घटाएंगे 0, तो 0 आ गया, तो इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। तो क्या लिख देना है? हाँ लिख देना है। अब अगली जो संख्या है, पहले और तीसरे स्थान को जोड़ो। 6 में 6 जोड़ा 12 और 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14। तो 14 में से 12 घटाओगे तो कितना आ रहा है? अंतर आ रहा है 2, तो अंतर 0 होता तो भाग जाता, अंतर 11 होता तो भाग जाता नहीं होगा। अब इसके क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा। पहला 0, 2, 2 में 3 जोड़ो 5। ठीक है। अब विषम स्थानों को जोड़ते हैं, मतलब सम स्थानों को जोड़ते हैं। 1, 9, 10, 10 से 16। 16 में से 5 घटाओ 11 आ रहा है, अंतर आ रहा है 11, तो इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। तो क्या लिख देना है? हाँ लिख देना है। इसी प्रकार इसके विषम स्थानों को जोड़ते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा। 4, 7, 11, 11, 2, 13। ठीक हो गया। अब सम स्थानों को जोड़ते हैं। 1, 9, 10, 4, 14। 14 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, तो 1 में इसका मतलब 11 का भाग इसमें नहीं जाएगा। इसी प्रकार इस संख्या को देखते हैं, कितनी है? 6 और 8। पहला और दूसरा स्थान जोड़ते हैं, नहीं पहला और तीसरा। 8 में 6 जोड़ा 14, 5 में 2 जोड़ा 7। 14 में से 7 घटाएंगे तो 7, तो भाग नहीं जाता। क्या आना चाहिए? 0 या 11 या 11 के गुणज में कोई संख्या आनी चाहिए। अब इसमें क्या है? पहला और तीसरा तो 0 है, दूसरा और चौथा जोड़ो 6, 3, 9। 9 में से 0 घटाएंगे 9 आएगा, तो इसका मतलब इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। अब ये है पहला, तीसरा, पांचवा जोड़ेंगे 9, 8, 17। 17 में 0 जोड़ेंगे 17 आ गया। अब जोड़ते हैं आपका सम स्थानों को, दूसरा और चौथा छठा। 3, 6, 9, 9, 4, 13। अब 17 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, तो इसका मतलब इसमें 11 का भाग नहीं जाता है। तो इस प्रकार से जो संख्याएं 10 संख्याएं हमको दी गई थी, इन 10 संख्याओं के लिए हमने किस किस की जांच की? 2 से विभाज्य है नहीं, 3 से है, 4 से है, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। तो इसके लिए आपको क्या करना है? अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पुराना वाला कल का, तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप उसको देखिए और इन नियमों को अच्छे से याद कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके अभी तक के सारे वीडियोज क्रम से देख सकते हैं।